नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं सिखाया होगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। आपको रोज़ रोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्या चीज़ आज की क्लास में नया चीज़ सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा, अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही खतरनाक तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। इस तरीके से जो चीज़ मैं आपको आज की क्लास में सिखाने जा रहा हूँ आपको कोई भी नहीं बताया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता हूँ तो कम से कम आप वीडियो को एक लाइक तो कर दिया कीजिए। इतना आप हमारे लिए नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है RIGST। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेके आया हूँ प्यारे बच्चों जिनका दो अर्थ निकलता है। मतलब वो जो शब्द होगा एक ही होगा लेकिन उसका दो अर्थ निकलेगा। कैसे सर? जैसे यहाँ पर है, पहला शब्द है RIGST, तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। RIGST, इसे हम राइट पढ़ते हैं। अब राइट का दो अर्थ होता है। एक होता है राइट मतलब होता है दायां। क्या होता है सर? दायां हाथ होता है ना, दायां, उसे हम राइट बोलते हैं, दायां। और राइट का एक अर्थ होता है सही। क्या होता है सर? सही। RIGST, राइट मतलब होता है इस तरीके से सही। राइट मतलब सही भी होता है और राइट का मतलब दायां भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब आप एक शब्द याद करेंगे और उससे आप दो मीनिंग आपको पता चल जाएगा। जिसे राइट मतलब होता है दायां और राइट मतलब सही। दोनों के अर्थों में राइट का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर दायां बोलना हो तो भी राइट का यूज़ कर देते हैं और सही बोलना हो तो भी राइट का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, अगला वर्ड क्या है। मज़ा आ रहा ना प्यारे बच्चों? आपको एक कोई नहीं बताया होगा कि ऐसा शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका दो अर्थ हो, यह आपको कोई भी नहीं बताता होगा। देखिए अगला वर्ड है WATCH, तो इसे पढ़ते हैं वॉच। अब यहाँ पर भी वॉच का दो मीनिंग होता है। वॉच मतलब होता है, एक अर्थ होता है देखना। क्या होता है सर? देखना होता है। और दूसरा अर्थ होता है घड़ी। क्या होता है सर? घड़ी भी होता है। दोनों होता है ना, आप सभी को पता होगा, लेकिन यह चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। देखिए, तो वॉच मतलब घड़ी भी होता है और वॉच का मतलब भी देखना भी होता है। जैसे वॉच द टीवी देखो, और जो हम अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं उसे भी वॉच बोलते हैं। वॉच मतलब घड़ी। तो वॉच का दो अर्थ पता चला ना। तो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। मतलब एक शब्द याद कर रहे हैं और उससे आपको दो मीनिंग पता चल रहा है। अगला देखिए, अगला क्या है? BANK, तो इसे हम पढ़ेंगे बैंक। BANK, बैंक पढ़ेंगे। अब बैंक का भी दो अर्थ होता है। क्या होता है सर? बैंक का तो एक ही अर्थ हम जानते हैं, बैंक मतलब तो बैंक ही होता है, यानी जिसमें हम पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं पैसा, वही बैंक होता है। कहाँ दो अर्थ होता है सर? होता है प्यारे बच्चों, बैंक का एक अर्थ और होता है, वह होता है किनारा। क्या होता है सर? किनारा। जैसे बैंक द रिवर, नदी के किनारे। तो बैंक मतलब किनारे, यानी किसी के किनारे तो हम बैंक का यूज़ करते हैं। बैंक मतलब किनारा भी होता है और बैंक मतलब नदी। अगला देखिए LEFT, तो इसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट। LEFT, लेफ्ट पढ़ेंगे। और लेफ्ट मतलब क्या होता है सर? लेफ्ट का दो अर्थ निकलेगा। लेफ्ट का एक अर्थ हो जाएगा बायां। क्या होगा? बायां। बायां मतलब जैसे हमने अभी बताया राइट मतलब होता है दायां, उसी का अपोजिट होता है बायां। और लेफ्ट का एक अर्थ और होता है। क्या होता है सर? लेफ्ट का मतलब होता है उठाना। क्या होता है सर? उठाना होता है। लेफ्ट मतलब होता है कोई चीज़ उठाना, तो उसे हम लेफ्ट बोलते हैं। लेफ्ट मतलब उठाना भी होता है। तो दोनों अर्थ पता चल गया ना। चलिए अगला देखते हैं LIKE,
तो इसे हम पढ़ते हैं लाइक। अब लाइक का तो आपको एक ही अर्थ पता होगा, क्या होता है बता दीजिए आप ही। लाइक मतलब होता है पसंद करना, जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो वही होता है। लाइक का एक अर्थ होता है पसंद करना, लेकिन इसका भी दो अर्थ होता है। क्या होता है सर? लाइक का एक अर्थ होता है पसंद करना, दूसरा अर्थ होता है तरह। क्या होता है? तरह। लाइक मतलब होता है तरह, जैसे लाइक मी मेरी तरह, लाइक हिम उसकी तरह। तो लाइक मतलब होता है पसंद करना भी होता है, और लाइक का मतलब तरह भी होता है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो। अगला देखिए क्या है, KITE। तो की इसे हम पढ़ते हैं काइट। क्या पढ़ते हैं सर? काइट। अब काइट का एक ही अर्थ आपको पता होगा, दो अर्थ पता हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे पता है ये सब। तो काइट मतलब होता है पतंग। क्या होता है? पतंग होता है। और काइट का एक अर्थ होता है चील, दूसरा अर्थ होता है चील। क्या होता है सर? चील, यानी चील जो पक्षी होता है ना, उसे भी हम काइट ही बोलते हैं। तो काइट मतलब पतंग भी हो जाएगा, काइट मतलब चील भी हो जाएगा। दोनों के अर्थों के लिए आप काइट का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो काइट मतलब पतंग और चील दोनों होता है। अगला देखिए क्या है, क्लास शब्द FAST। तो इसे क्या पढ़ते हैं सर? इसे तो पढ़ते हैं फास्ट। अब फास्ट का एक अर्थ होता है तेज, मतलब जैसे हम तेज दौड़ते हैं ना, तो वह होता है फास्ट। फास्ट मतलब तेज होता है। दूसरा अर्थ भी होता है इसका। क्या होता है दूसरा अर्थ? दूसरा अर्थ होता है व्रत। व्रत मतलब जैसे हम व्रत रहते हैं ना, उपवास जिसको बोला जाता है, उपवास मतलब हम भूखे रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो उसको भी फास्ट बोला जाता है। फास्ट मतलब होता है उपवास। क्या होता है सर? उपवास या व्रत बोल सकते हैं। तो दोनों मतलब हो जाएगा। फास्ट मतलब तेज, जैसे रन फास्ट तेज दौड़ो, और फास्ट का मतलब उपवास भी होता है। अगला देखिए FINE। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ये जो शब्द हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए, आपके यह बहुत काम देगा अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में। आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ जिनका दो अर्थ निकलता है। तो आप यहाँ पर दो मतलब एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? FINE। तो इसे हम पढ़ते हैं फाइन। FINE फाइन। फाइन का एक अर्थ होता है ठीक, जैसे बोलते हैं ना आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और दूसरा अर्थ होता है जुर्माना। क्या होता है सर? जुर्माना, जानते होंगे आप सभी जुर्माना। फाइन मतलब होता है जुर्माना। जैसे आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, मतलब नियम तोड़ देते हैं, तो आप उसको आपको जुर्माना का देना पड़ता है, मतलब पैसा देना पड़ता है, जुर्माना। तो उसे भी हम फाइन बोलते हैं। फाइन मतलब जुर्माना, और फाइन मतलब ठीक भी होता है। दोनों आपको पता चल गया ना, ये हो गया इसका दो अर्थ। अगला देखिए SAFE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो SAFE इसे पढ़ेंगे सेफ। क्या पढ़ेंगे सर? सेफ पढ़ेंगे। और सेफ का एक अर्थ होता है, देखिए सुरक्षित। क्या होता है सर? सेफ का एक अर्थ होता है सुरक्षित। सेफ मतलब होता है सुरक्षित। और एक अर्थ और होता है, क्या होता है सर? दूसरा अर्थ इसका होता है तिजोरी। क्या होता है सर? तिजोरी, यानी जैसे हम अपना जहाँ पर पैसा वगैरह रखते हैं उसको भी सेफ बोला जाता है। पैसा वगैरह जैसे लॉकअप में बंद करके रखते हैं ना, उसको भी सेफ बोला जाता है। तो सेफ मतलब तिजोरी भी होता है, और सेफ का मतलब सुरक्षित भी होता है। तो दोनों हो गया सेफ। आगे देखिए SINK। तो इसे हम पढ़ेंगे सिंक। SINK सिंक पढ़ेंगे। और सिंक का दो अर्थ होता है। सिंक का एक अर्थ होता है डूबना। सिंक मतलब होता है डूबना। क्या होता है सर? डूबना, जैसे पानी में हम डूबते हैं ना, उसे सिंक बोला जाता है। और सिंक का दूसरा अर्थ होता है हौज। हौज मतलब क्या सर? हौज जैसे मान लीजिए एक इतना बड़ा कोई बर्तन है, उसमें कलर भरा हुआ है, तो बड़ा सा बर्तन होता है तो उसे हम हौज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हौज। हौज वो भी होता है सिंक मतलब हौज, और सिंक का मतलब डूबना भी हो जाएगा। तो इन दोनों अर्थों के लिए आप सिंक का यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं DATE। तो आप इसे पढ़ेंगे डेट। क्या पढ़ते हैं? डेट। आप सभी लोग जानते होंगे डेट, लेकिन आपको इसका दो मीनिंग नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे डेट का दो मीनिंग पता है, और नहीं पता है तो कह दीजिएगा सर मुझे नहीं पता है, आपको बताते हैं हम। क्या
क्या होगा? देखिए, डेट का एक अर्थ होता है दिनांक। क्या होता है सर? दिनांक। यह तो आप जानते ही होंगे, दिनांक होता है। और दूसरा अर्थ क्या होता है सर? दूसरा अर्थ होता है खजूर। दूसरा अर्थ खजूर, मतलब जो हम खजूर खाते हैं ना, उसे भी डेट बोलते हैं। डेट मतलब होता है खजूर। खजूर खाने वाला जो खजूर, उसे डेट बोलते हैं। तो डेट का मतलब खजूर भी होता है और डेट का मतलब दिनांक भी होता है। अगला देखिए, PARK, तो इसे हम पढ़ते हैं पार्क। PARK, पार्क पढ़ेंगे। अब पार्क मतलब क्या होता है सर? देखिए, पार्क का एक अर्थ होता है उपवन। उपवन मतलब जहाँ बगीचा वगैरह होता है, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं ना, वो वाला पार्क हो गया। दूसरा पार्क का अर्थ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है? गाड़ी खड़ा करना। जैसे हम बोलते हैं ना, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दो, गाड़ी यहाँ पार्क कर दो, पार्क मतलब खड़ी कर दो। तो पार्क मतलब गाड़ी खड़ा करना भी होता है, और पार्क मतलब उपवन बगीचा भी होता है, जहाँ पर हम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं, उसे भी पार्क बोलते हैं। तो दोनों हो गया। तो पार्क का मतलब दो अर्थ होता है। देखिए अगला क्या है? DEAR, तो इसे हम पढ़ते हैं डियर। डियर। अब इस डियर का जो अर्थ होगा वह आपको एक ही पता होगा। क्या पता है सर? पहला अर्थ होता है प्रिय, जैसे माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर मॉम। तो ऐसे मतलब डियर मतलब प्रिय होता है। और डियर का एक अर्थ और होता है। क्या होता है सर? महंगा। क्या होता है? महंगा। जैसे कोई चीज़ महंगा है ना, तो उसे भी हम डियर ही बोलते हैं। डियर मतलब होता है महंगा, डियर मतलब प्रिय भी होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये दोनों अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, RING, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे हम पढ़ेंगे रिंग। RING, रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है? दो अर्थ होगा इसका। देखिए, रिंग का एक अर्थ होता है अंगूठी। क्या होता है सर? अंगूठी, जो हम अपने अंगूठे में पहनते हैं ना, वही अंगूठी। और दूसरा अर्थ होता है बजाना। बजाना मतलब जैसे घंटी बजाना, तो रिंग द बेल, घंटी बजाओ, रिंग द बेल। तो घंटी बजाने को रिंग बोलते हैं। रिंग मतलब बजाना। जैसे आपके मोबाइल की जो घंटी बजती है, जैसे फ़ोन आता है तो घंटी बजती है, उसे भी रिंग बोलेंगे। रिंग मतलब होता है बजना या बजाना बोल सकते हैं। तो रिंग मतलब दो अर्थ हो गया, अंगूठी और बजाना। अगला देखिए, ROSE, तो इसे हम पढ़ेंगे रोज़। ROSE, रोज़। रोज़ का एक अर्थ होता है गुलाब, यह तो आप सभी जानते होंगे। एक अर्थ होता है गुलाब, और दूसरा अर्थ क्या होता है सर? दूसरा अर्थ होता है उगा। उगा मतलब जैसे RISE, राइज मतलब होता है उगना। जैसे सूरज उगता है ना, तो राइज होता है। उसी का जो सेकंड फॉर्म होता है वह होता है रोज। क्या होता है? रोज। तो मतलब इसका अर्थ होता है उगना, राइज मतलब उगना, उसी का सेकंड फॉर्म रोज मतलब उगा। क्या हो जाएगा? उठा नहीं होगा, उगा होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका अर्थ हो जाएगा रोज मतलब हो जाएगा उगा। उगा और गुलाब दोनों हो जाएगा। तो समझ में आ गया इसका अर्थ? तो हो गया, रोज मतलब गुलाब भी होगा, रोज का मतलब उगा, सूरज उगा। आगे देखिए, अगला है PULSE, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? देखिए, तो इसे हम पढ़ते हैं पल्स। PULSE, इसे हम पढ़ते हैं पल्स। अब पल्स का भी दो अर्थ होता है। पल्स का पहला अर्थ क्या होता है समझिएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए यह वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस तरीके से आपको कोई भी पढ़ना और लिखना नहीं बताता होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको कोई इस तरीके से बताया हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट कीजिएगा कि सर इस तरीके से मुझे बताया था किसी ने। अगर नहीं बताया था किसी ने तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ, आपने यह नया चीज़ हमें सिखाया। तो पल्स का एक अर्थ होता है दाल। एक अर्थ क्या होता है सर? दाल। मतलब एक अर्थ होता है पल्स मतलब होता है दाल, और दूसरा अर्थ क्या होता है? अब पल्स का दूसरा अर्थ होता है नाड़ी। नाड़ी समझते हैं? जो हमारे शरीर में नसें होती हैं ना, उसे भी पल्स बोला जाता है। तो पल्स मतलब नाड़ी भी होता है, और पल्स का मतलब दाल भी होता है। जो हम दाल चावल खाते हैं ना, वो वाला दाल। तो पल्स मतलब दाल भी होता है, पल्स का मतलब नाड़ी भी होता है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्या है? BOILE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बॉयल। क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे बॉयल। बॉयल मतलब क्या होता है? एक अर्थ होता है उबालना। क्या होता है? उबालना। जैसे हम जो अंडा होता है उबालते हैं तो उसे बॉईल करते हैं, उबालना। और बॉईल का एक अर्थ होता है फोड़ा।
फोड़ा जो हमारी स्किन पर हो जाता है, जैसे फोड़ा फुंसी होता है ना, उससे भी हम बॉयल बोलते हैं। तो बॉयल मतलब उबालना भी होता है और बॉयल का मतलब फोड़ा फुंसी भी होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, TEAR। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे हम पढ़ेंगे टीयर, TEAR, टीयर। टीयर का एक अर्थ होता है आंसू, यानी जो हमारे आँख से निकलते हैं आंसू, और टीयर का दूसरा अर्थ होता है फाड़ना। फाड़ना मतलब जैसे हम पेज फाड़ते हैं ना, जैसे इतना बड़ा पेज है तो यहाँ बीच में से फाड़ दिए, तो उस फाड़ने को भी टीयर बोलते हैं और आंसू को भी टीयर ही बोला जाता है। तो टीयर मतलब आंसू, टीयर मतलब फाड़ना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको प्यारे बच्चों यह सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को सीखते हैं जिनका दो अर्थ निकलता है। आगे देखिएगा, देखिए अगला क्या है, CAPITAL। तो इसे पढ़ते हैं कैपिटल। क्या पढ़ते हैं सर, कैपिटल। अब कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल का पहला अर्थ होता है राजधानी। राजधानी होता है मतलब जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उसी तरीके से कैपिटल मतलब होता है राजधानी। और कैपिटल का मतलब एक अर्थ होता है बड़ा अक्षर। क्या होता है सर, बड़ा अक्षर। बड़ा अक्षर समझते हैं, जैसे कैपिटल लेटर हम लिखते हैं ना अंग्रेजी में ABC, यह जो कैपिटल लेटर होता है इसे भी तो हम कैपिटल ही बोलते हैं। तो दो अर्थ हो गया, कैपिटल का एक अर्थ हो गया राजधानी, दूसरा अर्थ हो गया बड़ा अक्षर। अगला देखिए, SIGN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, साइन, SIGN इसे पढ़ेंगे साइन। साइन का एक अर्थ हो गया संकेत। क्या हो गया सर, संकेत हो गया साइन। और दूसरा अर्थ होता है हस्ताक्षर। क्या होता है सर, हस्ताक्षर। जैसे हम अपना साइन करते हैं ना, हस्ताक्षर करते हैं किसी भी नाम का, ऐसे ऐसे साइन कर देते हैं, तो साइन का मतलब हस्ताक्षर भी होता है और साइन का मतलब संकेत भी होता है। अगला देखिए, LIVE। तो इसे हम पढ़ते हैं लीव। और लीव मतलब होता है, एक अर्थ होता है रहना, एक अर्थ क्या होता है रहना, जैसे आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। लिव मतलब होता है रहना। और दूसरा अर्थ होता है जीवित। क्या होता है सर, जीवित होता है, जीवित मृत्यु, तो उसे भी लीव बोलते हैं। तो लीव मतलब होता है रहना और लीव का अर्थ दूसरा अर्थ होता है जीवित। आगे देखिए, अगला क्या है, FLY। तो इसे हम पढ़ेंगे फ्लाई। FLY, फ्लाई मतलब होता है, देखिए फ्लाई का एक अर्थ होता है उड़ना। क्या होता है सर, उड़ना। और दूसरा अर्थ क्या होता है सर, दूसरा अर्थ होता है मक्खी। क्या होता है, मक्खी। इसे भी हम फ्लाई ही बोल देते हैं। फ्लाई मतलब होता है मक्खी और फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है। अगला क्या है, DOVE। तो इसे हम पढ़ते हैं डव, DOVE डव पढ़ते हैं। डव का एक अर्थ होता है फाख्ता। क्या होता है सर, फाख्ता मतलब क्या सर, फाख्ता एक पक्षी का नाम है फाख्ता, मतलब जो कबूतर की तरह होता है लेकिन कबूतर नहीं होता है। कबूतर को तो हम पिजन बोलते हैं, लेकिन कबूतर की तरह होता है तो हम उसे फाख्ता बोलते हैं, डव बोलते हैं। अंग्रेजी में डव, हिंदी में फाख्ता। और दूसरा होता है डव मतलब होता है डूबना। क्या होता है सर, डूबना। जैसे हम पानी में डूबते हैं ना, तो उसे भी डब बोला जाता है। डब मतलब होता है डूबना और डब का मतलब फाख्ता। दो अर्थ हो गया, पता चल गया ना प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अगला है TABLE। इसे हम पढ़ेंगे टेबल। क्या पढ़ेंगे सर, टेबल। टेबल का पहला अर्थ होता है, पहला क्या होता है सर, पहला होता है टेबल मतलब मेज़ होता है। क्या होता है, मेज़, टेबल। और दूसरा अर्थ क्या होता है सर, टेबल का मतलब सारड़ी भी होता है। सारड़ी समझते हैं, सारड़ी। टेबल, टेबल मतलब हो जाएगा सारड़ी। जैसे हम बोलते हैं टेबल बनाओ, तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, सारड़ी बनाते हैं, तो इसे भी हम बोलते हैं टेबल। और टेबल का मतलब मेज़ भी होता है, दोनों हो जाता है। अगला देखिए, LETTER। तो इसे हम पढ़ते हैं लेटर। LETTER लेटर पढ़ेंगे। लेटर का पहला अर्थ होता है पत्र, पहला अर्थ होता है पत्र। और दूसरा अर्थ भी होता है, क्या होता है सर, अक्षर। दूसरा अर्थ होता है अक्षर।
अक्षर होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर, छोटा अक्षर। तो लेटर मतलब होता है अक्षर, क्या होता है अक्षर, और लेटर मतलब पत्र भी होता है। अगला देखिए BALANCE, तो इसे हम पढ़ते हैं बैलेंस। क्या पढ़ते हैं सर? बैलेंस पढ़ते हैं। अब बैलेंस मतलब क्या होता है? तराजू। क्या होता है सर? तराजू होता है। बैलेंस मतलब होता है तराजू। अब बैलेंस का एक अर्थ और होता है, क्या होता है दूसरा अर्थ? दूसरा अर्थ होता है संतुलन। क्या होता है सर? संतुलन होता है। संतुलन मतलब जैसे बोलते हैं ना बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, तो बैलेंस मतलब होता है संतुलन, और बैलेंस का मतलब तराजू भी होता है। अगला देखिए क्या है? OBJECT, तो इसे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे सर? ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट का दो अर्थ देखिए। पहला अर्थ होता है ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु। क्या होता है सर? वस्तु। जैसे कोई वस्तु होती है हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट का दूसरा अर्थ होता है कर्म। कर्म मतलब सर जैसे आई नो यू। एक बार देखिए, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो जो यू है ना, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है और ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु भी होता है। दोनों याद कर लीजिए। अगला देखिए INTEREST, इसे क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का दो अर्थ होता है। पहला होता है ब्याज। क्या होता है सर? ब्याज। जैसे हम पैसा इंटरेस्ट पर लेते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं ना, कि मतलब इतने दिन के लिए इतने रुपए ब्याज हम देंगे और इतना पैसा लेंगे, तो ब्याज हो जाएगा इंटरेस्ट। दूसरा क्या होता है? रुचि। क्या होता है सर? रुचि बोल सकते हैं, या दिलचस्पी भी होता है। दिलचस्पी मतलब जैसे हमें किसी चीज़ में दिलचस्पी है, मतलब हमको बहुत पसंद आता है, तो उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट मतलब रुचि या दिलचस्पी। अगला क्या है? TIE, तो इसे हम पढ़ेंगे टाई। TIE टाई। टाई मतलब क्या होता है सर? बांधना होता है। टाई मतलब बांधना। और टाई का एक अर्थ होता है टाई, मतलब हम जो टाई पहनते हैं उसे भी टाई बोलते हैं। जो हम अपने गले में टाई पहनते हैं वह भी टाई होता है। और एक टाई का अर्थ होता है बांधना, कोई चीज़ बांधना, तो उसे भी टाई बोल देते हैं। और टाई का मतलब टाई भी होता है। अगला देखिए, अगला क्या है? STICK, तो इसे हम पढ़ते हैं स्टिक। STICK स्टिक। तो स्टिक का एक अर्थ होता है डंडा, यह तो आप सभी जानते होंगे, स्टिक मतलब डंडा होता है। दूसरा अर्थ होता है चिपकाना। क्या होता है सर? चिपकाना मतलब जैसे स्टिकर जो होता है ना, वह स्टिक से ही बना है। स्टिकर, स्टिकर मतलब चिपकाने वाला, और स्टिक मतलब चिपकाना। किसी चीज़ स्टिकर को चिपका देना तो हम उसे स्टिक करते हैं, मतलब चिपकाते हैं। तो स्टिक मतलब होता है चिपकाना, और स्टिक मतलब डंडा भी होता है। तो इसी स्टिक से ही वह स्टिकर बना है। क्या बना है सर? स्टिकर। STICKER स्टिकर। स्टिकर मतलब दीवार पर जो चिपकाने वाला होता है उसे स्टिकर बोलते हैं, कहीं भी चिपकाने वाला कोई चीज़। अगला देखिए क्या है? TRUNK, इसे हम पढ़ेंगे ट्रंक। TRUNK ट्रंक पढ़ेंगे। ट्रंक का एक अर्थ होता है सूंड। क्या होता है सर? सूंड, यानी जो हाथी का सूंड होता है उसे ट्रंक बोलते हैं। और दूसरा होता है बक्सा। क्या होता है सर? बक्सा। जैसे जो बड़ा बक्सा होता है ना, उसे भी हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है बक्सा, और ट्रंक मतलब सूंड भी होता है। तो दोनों को याद कर लीजिए, ट्रंक मतलब सूंड और ट्रंक मतलब बक्सा। अगला देखिए SLIP, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्लीप। SLIP स्लीप। स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। स्लीप मतलब स्लीप का मतलब यहाँ पर सोना नहीं होगा। देखिए स्लीप का पहला अर्थ क्या होगा? स्लीप का एक अर्थ होता है फिसलना। क्या होता है सर? फिसलना। जैसे हम फिसल जाते हैं तो उसे हम स्लीप बोलेंगे। स्लीप मतलब हो जाएगा फिसलना। और दूसरा अर्थ क्या होगा सर? दूसरा अर्थ हो जाएगा, बोल सकते हैं पर्ची। क्या बोलेंगे? पर्ची।
जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपने डेस्क पर देखते हैं कि हमारे नाम की स्लिप लगी होती है। स्लिप मतलब पर्ची लगी होती है, तो उसे भी हम स्लिप बोलते हैं। और स्लिप का मतलब फिसलना भी होता है। जैसे हम कहीं पर पानी गिरा हुआ है तो वहाँ पर हम फिसल के गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो उसे भी हम बोलते हैं स्लिप। और स्लिप मतलब पर्ची भी होता है, दोनों होता है। अगला देखिए FAN, जैसे हम पढ़ते हैं फैन, FAN फैन। फैन का एक अर्थ होता है पंखा। क्या होता है सर? पंखा। और दूसरा अर्थ क्या होता है सर? फैन का दूसरा अर्थ होता है चाहने वाला। क्या होता है? चाहने वाला। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, तो फ़ैन मतलब पंखा हो जाएगा? नहीं, फ़ैन मतलब पंखा नहीं होगा। फ़ैन मतलब हो जाएगा चाहने वाला। फ़ैन मतलब चाहने वाला और फ़ैन का मतलब हो जाएगा पंखा, दोनों होता है। तो यहाँ पर इसका दो अर्थ हो गया। अगर देखिए STAGE, तो इसे हम पढ़ेंगे स्टेज। क्या पढ़ेंगे सर? स्टेज। स्टेज का एक अर्थ होता है मंच। क्या होता है सर? मंच। जैसे डांस होता है स्टेज पर होता है, तो मंच हो गया। डांस स्टेज पे होता है ना, तो स्टेज मतलब हो गया मंच। और दूसरा अर्थ क्या होगा? चरण। क्या हो गया? चरण। स्टेज मतलब चरण भी हो गया। स्टेज मतलब जैसा फर्स्ट स्टेज पहला चरण, सेकंड स्टेज दूसरा चरण है, तो चरण हो गया स्टेज। और स्टेज मतलब मंच भी होता है। अगला है TAP, तो इसे हम पढ़ते हैं टैप। टैप मतलब क्या होता है? टैप का एक अर्थ होता है नल। टैप का एक अर्थ होता है नल, दूसरा अर्थ होता है दबाना। क्या होता है? दबाना। कोई चीज़ दबाना, जैसे बटन हम टैप करते हैं, दबाते हैं, तो बोल सकते हैं टैप। टैप मतलब होता है दबाना, और टैप मतलब नल भी होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कितना मज़ेदार क्लास आपके लिए लेके आए थे। इस क्लास में आपको एक तीर से आपने दो निशाना लगाया, मतलब आपने एक शब्द सीखा, लेकिन इससे आपको दो अर्थ पता चल गए। तो वीडियो में अगर आपको मज़ा आएगा, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए। और इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर इस तरीके से और वीडियोज़ लाइए, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।